Okay, this is question number 9 of exercise 4.4. Question is, what should be subtracted from 2x power 4 plus 3x cube minus x square minus 1 so that it become exactly divisible by x minus 2. ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन क्या कर रहे हैं हम, लॉन्ग डिविजन कर रहे हैं. ठीक है, विद द सेम प्रोसेस विच हैज़ बीन एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. क्लियर? तो आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करते जाएंगे जब तक आपके पास जो है वो टर्म जो है वो आपके डिवाइज़र से छोटी ना हो जाए. ठीक है, अब देखें जो आपके पास लेफ्ट ओवर क्या रह गया, 51 रह गया. 51 इज़ लेसर देन x माइनस 2. इसका मतलब क्या है, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते. सो द रिमाइंडर आपके पास जो रह गया वो क्या है, दिस इज़ 51. अब क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. सो हम लिखेंगे 51 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, जो भी आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है, सो दैट इट बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x minus 2. Question number 10 is, find the product of two expressions. The product of two expression is 12x power 4 minus 34x cube plus 37x square minus 17x plus 5. ठीक है, अगर एक एक्सप्रेशन जो आपके पास है वो है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, यू हैव टू फाइंड आउट द अदर. ठीक है, यानी कोई सी दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट ये है, एक आपके पास गिवन है और दूसरी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, जो डाटा हमने बनाया उसमें हमने लिखा कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज गिवन और सेकंड जो है वो अननोन है. दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ये रिजल्टेंट दे रहा है. क्लियर? अब हमें क्या करना है, हमने मैथमेटिकली लिख के देखा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन बी. क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ए जो बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. सो डू दिस डिविजन बाय योरसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद जो भी आपके पास यहाँ क्वोशंट आ जाएगा, एक्चुअली दिस इज एक्सप्रेशन बी. ठीक है, सो रिजल्टेंट में हम लिखेंगे आफ्टर डिवाइडिंग बोथ द पॉलिनोमियल्स, जो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, जो क्वोशंट की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड यू विल राइट इट कि द अदर एक्सप्रेशन इज द आंसर, जो वॉट एवर कमिंग ओवर देयर. अच्छा भाई, now question number 11 is for what value of k the expression 2a power 4 plus 3a cube minus 4a square plus 14 plus k is exactly divisible by a square minus 2a plus 3. एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास k जो है ये अननोन है. ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि उस वैल्यू को इनपुट किया जाए तो आपको ये पता चले कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन है वो इस डिवाइज़र से कम्प्लीटली क्या है, डिविजिबल है. क्लियर? ओके, हमने क्या किया, अगेन लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया और लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के बाद वी गॉट a प्लस के माइनस 12 एज रिमाइंडर. ठीक है, देखिए जब आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए तो इस स्टेप पर आके आपके पास यहाँ पर क्या है, सेकेंड डिग्री है वेरिएबल a और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डिग्री है. इसका मतलब वैल्यू ऑफ a जो है वो लेसर देन a स्क्वायर. तो जब आपके पास अब फर्दर डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब दिस इज़ द रिमाइंडर. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें ये पता है कि जब भी क्वेश्चन में कंप्लीट डिवीजन होगी तो रिमाइंडर क्या होगा, इट शुड बी 0. ठीक है, तो कंप्लीट हमें पता है कि फॉर एग्जैक्ट डिवीजन रिमाइंडर शुड बी 0. ठीक है, इसका मतलब हम पूरे रिमाइंडर को किसके बराबर कंसिडर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब k के साथ a और 12 को हमने शिफ्ट किया ऑन अदर साइड, तो इट विल बिकम 12 माइनस a. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इज एग्जैक्टली सेम. ठीक है, तो just complete exercise, do question number 11 and 10 and then move on another exercise.